नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 प्रश्न संख्या 1 के भाग 4 को हल करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित के मान निकालिए। भाग 4, साइन 30 डिग्री प्लस टैन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब इसका मान देखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का 1/2। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री का 1/2 प्लस, अब देखेंगे टैन 45 डिग्री का। तो टैन 45 डिग्री का 1, तो लिखेंगे टैन 45 डिग्री का 1 माइनस, अब देखेंगे कोसेक 60 डिग्री का। कोसेक 60 डिग्री का दिया है 2/√3, तो लिखेंगे 2/√3, और जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है उसके नीचे 1 ले लेते हैं। अब बटा लगा देंगे। अब देखेंगे सेक 30 डिग्री का। सेक 30 डिग्री का दिया है 2/√3, तो लिखेंगे 2/√3। अब प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद कोस 60 डिग्री का देखेंगे। कोस 60 डिग्री का दिया है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद देखेंगे कॉट 45 डिग्री का। तो कॉट 45 डिग्री का दिया है 1, तो लिखेंगे 1, जिसके बटे में कुछ नहीं रहता है उसके बटे में 1 ले लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम होगा 2√3, 2√3। तब इसमें 2 में 2√3 से भाग देंगे। तो आइए भाग करके देखते हैं। 2 में 2√3 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो रूट में 3 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो 1 में √3 से भाग देंगे तो √3 होगा, और √3 से इसमें 1 में गुणा कर देंगे तो √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर √3 लिख देंगे प्लस, और 1 में 2√3 से भाग देंगे। 1/2 में 2√3, तो 1 में 2√3 से भाग देंगे तो 2√3 ही आएगा। तो 2√3 से 1 में गुणा कर देंगे तो 2√3 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2√3, अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और √3 में 2√3 से भाग देंगे।
√3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 होगा, और 2 से 2 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 दूना के 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 2 और √3, इसका भी होगा 2 √3, तो इसका भी उसी तरफ होगा। तो आप लोग समझ गए हैं। तो √3 में 2 √3 से भाग देंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो 1 में 2 से भाग देंगे तो 2, और 2 से 2 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस, अब 2 में 2 √3 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो 1 में √3 से भाग देंगे तो √3 होगा, और √3 से 1 में गुणा कर देंगे तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 और प्लस, और 1 में 2 √3 से भाग देंगे तो 2 √3 होगा, और 2 √3 का 1 में गुणा कर देंगे तो 2 √3 होगा। अब इसको जोड़ लेंगे। 2 √3 प्लस √3 है, तो इसके आगे मान के चलो 1 है, तो 1 और 2 3 और √3, तो हो जाएगा 3 √3 और -4 बटे में 2 √3, फिर एक बटा का चिन्ह देंगे। अब जोड़ देंगे इसको, 1 √3 और 2 √3, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 √3। √3 और ये प्लस 4 और बटे में 2 √3 हो जाएगा, बटे में 2 √3, तो हो जाएगा 3 √3 -4 और बटे में 2 √3, और ये बटे में है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा गुणे में, तो 2 √3 और बटे में ये हो जाएगा 3 √3 प्लस 4, 3 √3 प्लस 4, तो 2 √3 से 2 √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 √3 -4 बटे में 3 √3 प्लस 4 हो जाएगा। अब कहेंगे हरों का परिमेयीकरण करने पर 3 √3 -4 3 √3 प्लस 4, तो इसमें इसका गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, बस प्लस के जगह पर माइनस कर देंगे। 3 √3 -4 बटे में 3
3 प्लस 4 गुणे 3√3 माइनस 4 बटे में 3√3 माइनस 4। 3√3 माइनस 4 गुणे 3√3 माइनस 4, इसको गुणा कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा ये। और ये देखो, एक कोष्ठ में a प्लस बी और एक कोष्ठ में a माइनस बी है, तो इसका होता है सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ऐसे कर देंगे, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसका सूत्र लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हो जाएगा 3√3 इंटू b हो जाएगा 4 और बटे में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और गुणे √3 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 3 और माइनस 4 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 16। अब इसका वर्क करेंगे, 3 का स्क्वायर होगा 9 और √3 का होगा वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा, तो 3 प्लस 4 का वर्ग होगा तो 16 और ये माइनस 2 3 6 6 चौके 24 और √3, तो यहाँ पर हो जाएगा 24√3 और बटे में हो जाएगा 9 गुणे 3 27 9 27 और माइनस 16। 9 गुणे 3 9 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट में 3 और बटे में 7 में से 6 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1। अब हो जाएगा यहाँ पर 7 और 6 13, 13 को 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 43 और ये माइनस 24 रूट में 3 और बटे में 11। ये हम लोग का आंसर अब आ गया।